हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्रामर का। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये क्लास होती है 1 बजे और 1 बजे दिन में और 8:45 रात में। ये 2 क्लासेस हैं यूट्यूब की। लाइव होती हैं, कभी कभार रिकॉर्डेड होंगी, बहुत ही कम। तो ग्रामर कॉन्सेप्ट रैंडम टॉपिक। वैसे हम लोग प्लस में मतलब पेड बैच जो होता है उसमें डिटेल में हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ते हैं, पूरी ग्रामर उसी में कवर होगी। लेकिन अभी बीच से कुछ ऐसी उठा कर है। तो आज हम लोग आर्टिकल्स चैप्टर का कुछ करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आर्टिकल्स आपको पता होंगे, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। और ए और एन में क्या अंतर है? ज़्यादातर जो मोटा मोटा देखा जाए तो अ का मतलब एक होता है, एक की सेंस के लिए आता है, या वन। फिर एन का भी बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, एन का भी वही मतलब है, लेकिन बस अंतर है वॉवल की साउंड का। अगर वॉवल की साउंड निकल रही है तो वहाँ पे एन यूज़ होता है, मीनिंग सेम है वही एक, या फिर और भी कुछ मीनिंग्स हैं, वो सब चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। और द आर्टिकल का क्या है? द आर्टिकल भी बहुत जगह यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसका रूल है कि विशेष की सेंस में द आता है, विशेष या स्पेसिफिक पर्टिकुलर की सेंस में द आता है। और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। पर्टिकुलर की सेंस में द आता है, फिर आप कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री की पहले द आता है, द फर्स्ट द सेकेंड ऐसे यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि द जो है एक स्पेशल टाइप की चीज़ दिखाने के लिए भी आएगा, पूरी जाति के लिए। अगर हम पूरी जाति या पूरी कम्युनिटी की बात करना चाहें तब हम द को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग आज करेंगे। और ये छोटा ही क्लास रहेगा। 1 बजे वाली क्लास ज़्यादातर थोड़ी बड़ी होती है, 8:45 वाली ज़्यादातर थोड़ी छोटी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये भी देख लीजिए, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री और पेड दोनों क्लासेस कर सकते हैं। और इंस्टॉल कर लीजिए पहले ये ऐप प्ले स्टोर से, फिर अपने फ़ोन नंबर ईमेल आईडी से साइन अप कर लीजिए, फिर मैनेज गोल्स पे जाके कैटेगरी चुन लीजिए। जिन टीचर्स से पढ़ना है उनकी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस आने लगेंगे क्लासेस के टाइमिंग्स पे। और प्लस ज्वाइन करने का मतलब है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इसमें टेस्ट सीरीज़, डाउट क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास, ये सब चलता रहता है। ये रेफरल कोड है SZ10। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, इसको यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलेगा। और क्रेडिट से भी अप टू 10% डिस्काउंट है। क्रेडिट मतलब आप फ्री क्लासेस जब अनअकैडमी ऐप पे देखते हैं तो आपके वॉच मिनट्स काउंट होते हैं, कितनी देर देखा। अगर वो ज़्यादा हैं तो 10% तक उसमें ऑफ है। तो और ये देख लें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ये UP PSC एंड UP SSSC और वीडियो एग्ज़ाम्स का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर आपकी फ़ीस उसमें कम हो जाएगी। 13,759, 753 और 11,910। लेकिन इसके लिए आप कोड याद रखिए SZ10, जिससे ये ऐसा मिलेगा आपको डिस्काउंट। इंग्लिश की टाइमिंग्स 6 बजे स्पेशल क्लास और 9:30 बजे ये रोज़ होती है। 6 वाली थोड़ी कम होती है, ये दोनों ऐप पे होती हैं। 4 बजे प्लस, 1 बजे और 8:45 बजे यूट्यूब प्लस मतलब पेड। तो आप प्रोफाइल सर्च करके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट तो हो ही गया कि आर्टिकल्स क्या है और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, अंतर क्या है उनका, और द किसके लिए आता है, अलग अलग चीज़ों के लिए आया, वो भी डिस्कस किया। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटी की सेंस के लिए द कब यूज़ किया जाएगा। तो आज का स्पेसिफिक टॉपिक द फॉर कम्युनिटी। अब इसके 2 तरह के रूल्स हैं। 2 तरह के रूल्स के लिए पहले जल्दी से एक चीज़ शॉर्ट में आपको समझनी होगी। आर्टिकल किसको डिस्क्राइब करता है? ये जो ए, एन और द हैं, 3 शब्द, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, नाउन की विशेषता बताते हैं। अब एक वर्ड होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोला जाता है। एडजेक्टिव का काम होता है ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव।
तो अब आप इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे का रूल समझिएगा कि एडजेक्टिव क्या है और आर्टिकल जो ए एंड द हैं उनका रिलेशन किससे है, नाउन से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट ये चलते रहते हैं इसी तरह से 17 अप्रैल 10 बजे सुबह दोनों मीडियम्स में। ये रिकॉर्डेड क्लास है वैसे, और आप पुराने, हो सकता है वो पुराने टेस्ट आपके लिए हो जाएं जब आपकी क्लास देखें, लेकिन आप पुराने नए हर तरह की टेस्ट आप देख सकते हैं मतलब दे सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, और क्लासेस भी। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे, और ये 150-25%, 150 सवाल जीएस के होंगे, 200 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग भी है बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर। 30 अप्रैल को ये टेस्ट ये 2 बजे होता है, 2 बजे है ये 2 घंटे का टेस्ट, 150 सवाल कंप्लीट सिलेबस, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। यूपीपीएससी 2023 एक साल का बैच है प्री प्लस मेंस का, इसका बैच ओरिएंटेशन 13 अप्रैल को 10 बजे। पुरानी क्लास भी आप कभी भी देख लीजिए, और ये है फ्री मिनी कोर्स उसी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब स्टार्ट करें। तो अभी क्या किया कि द कम्युनिटी की सेंस के लिए कब आएगा, पूरी जाति पूरी कम्युनिटी दिखाने के लिए आप द कैसे यूज़ करें। तो अब इसका रूल है द प्लस एडजेक्टिव। द के बाद अगर एडजेक्टिव आए और बाद में कोई नाउन ना हो, प्लस नो नाउन। वैसे तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि द के बाद कोई एडजेक्टिव दिया है, विशेषता दिखाने वाला वर्ड, और बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा। तो इस पूरी बात का मतलब निकल रहा है कि हम पूरे क्लास या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पूरे क्लास या कम्युनिटी की, या कह सकते हैं पूरे वर्ग की, पूरी जाति की, पूरे वर्ग पूरी जाति की बात हो रही है। और एक यहाँ पे नोट भी लिख लीजिए, ब्रैकेट्स में एक नोट है। इस नोट का मतलब आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन लिख लें चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। यहाँ पर एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। Here the adjective works as a plural noun। अब प्लूरल नाउन मतलब नाउन बहुवचन में होगा, इस तरह से काम करेगा जैसे बहुवचन का नाउन हो। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेंटेंस है, पहले इस रूल को भी छोड़ देते हैं। आप ये बोलें रोहित इज रिच। अब अगर रोहित इज रिच वर्ड रिच कह रहे हैं तो रोहित है नाउन, पर्सन है ये, रिच वर्ड रोहित की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से एडजेक्टिव काम करता है। रोहित अमीर है, अमीर वर्ड रोहित को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, रोहित इज पुअर, तो अब ये पुअर वर्ड रोहित को डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। फिर इसी तरह से रोहित इज ब्रेव, रोहित बहादुर है, ये इसकी विशेषता हो गई। रोहित समझदार है, वाइज है। रोहित बीमार है, रोहित इज सिक। ये रिच, पुअर, ब्रेव, वाइज, सिक, ये सारे वर्ड्स विशेषता बता रहे हैं, तो ये सारे ही वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ रूल क्या था, द के बाद एडजेक्टिव आए, बाद में कोई नाउन ना आए, तो ये पूरी जाति दिखाता है। कैसे? सेकेंड सेंटेंस, द पुअर आर स्ट्रगलिंग these days। The poor are struggling these days। अब poor है एडजेक्टिव, ये विशेषता दिखाने वाला वर्ड है। अभी देखा, पुअर यहाँ पे किसी एक इंसान को नहीं कह रहे, पुअर मैन, पुअर पीपल, पुअर गर्ल, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, मतलब नाउन को आया ही नहीं। तो द का संबंध किससे हो गया? सीधे एडजेक्टिव से हुआ। तो रूल क्या हुआ, अगर द के बाद एडजेक्टिव आ रहा है और बाद में कोई नाउन नहीं है, तो हम यहाँ पे किसी एक गरीब आदमी की बात नहीं कर रहे, सभी गरीब लोगों की बात हो रही है, पूरे वर्ग की, पूरी जाति की, पूरी कम्युनिटी। द पुअर आर वर्किंग आर स्ट्रगलिंग दीज डेज का मतलब क्या हो गया? गरीब लोग आजकल संघर्ष कर रहे हैं, गरीब लोग आजकल संघर्ष कर रहे हैं।
अब वैसे तो गरीब लोग हमेशा ही संघर्ष करते हैं, लेकिन आजकल विशेष तौर से महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब लोग संघर्ष कर रहे हैं आजकल। जनरल सेंस में सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। तो आप चाहे इस तरह कहिए, पूरी कम्युनिटी दिखाने के लिए द ले आए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको समझाने के लिए, ऑल पुअर पीपल इन जनरल, all poor people in general are struggling these days। चाहिए कह दीजिए, एक ही बात है, बिल्कुल सेम मीनिंग इसका भी। तो द पुअर का मतलब हो गया पूरी जाति। अब द लगाएंगे तब वो पूरी जाति दिखाता है, तो हम लोग यही रूल कर रहे हैं कि द के बाद द पूरी जाति कैसे दिखाए। और साथ में देखिए, पिछले में अभी एक नोट लिखा था नीले रंग से कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। क्या काम कर रहा है प्लूरल की तरह? यहाँ देखिए, द पुअर आर स्ट्रगलिंग कह रहे हैं, द पुअर इज स्ट्रगलिंग नहीं हुआ, तो मतलब है कि ये सही है। ये वाला पॉइंट इसमें कवर हो रहा है। द पुअर इज नहीं होगा, द पुअर आर होगा। ठीक, अगले पे चले हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड। एक सेकेंड, ये ना लिखें। The rich are leading comfortable lives। The rich are leading comfortable lives। अब द रिच क्या हुआ? रिच अगर किसी को कहें तो उसकी विशेषता है ये। तो रिच कोई एक, यहाँ पे रिच जो आ रहा है वो एक इंसान के लिए नहीं आ रहा है। रिच मैन, रिच पीपल कुछ नहीं कह रहे। तो द का संबंध रिच से है विदाउट एनी नाउन आफ्टर दैट। जब कोई नाउन नहीं है तो मतलब सारे वर्ग की बात हो रही है, सभी अमीर लोग। अमीर लोग मज़े की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। अमीर लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये कह रहे हैं। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल रिच पीपल, ऑल रिच पीपल इन जनरल, in general are leading comfortable lives। तो ये पूरी जाति दिखाने के लिए आ गया, कंफर्टेबल लाइफ्स ये हुआ। एक सेकेंड, तो चेक करना था कि ठीक से चल भी रहा है नहीं। अब आगे बढ़ें और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आगे भी एग्जाम्पल्स करते हैं, ये आप देख लीजिए। प्लस ज्वाइन करने पे आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे, जैसे ये PCS मेंस ऑप्शनल्स के रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव सेशंस दोनों अवेलेबल हैं। ये सारे टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं। लक्ष्य UPPSC 2023 नाम से 1 साल का प्री प्लस मेंस का बैच है, 13 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। और ये फाउंडेशन कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस का 5 अप्रैल से 6:05 पे होता है। ये प्री प्लस मेंस के लिए अजय कुमार सर का। फाउंडेशन कोर्स एक है साइंस टेक का, सुशांत सर का 6 अप्रैल से 10 बजे ये चलता है। ये भी प्री प्लस मेंस, इसमें दोनों आ जाएगा। अब ये यूपी कैटेगरी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स अलग हो गए हैं, अलग कैटेगरीज बन गई हैं। जैसे वीडियो एग्ज़ाम की कैटेगरी है, इसमें लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिल जाएंगी। ये पूरा फीस स्ट्रक्चर इसका दिया है, कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये लेखपाल की कैटेगरी है, ये फीस है इसकी 3, 6 और 12 मंथ्स की। ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल की फीस, आप देख सकते हैं डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। चलिए अब आगे बढ़ें। कितने हुए थे? 3 एग्जाम्पल, अब 4। देखिए अब है, ओनली द ब्रेव कैन डाई
फॉर देयर कंट्री, THEIR, फॉर देयर कंट्री। ओनली द ब्रेव कैन डाई फॉर द कंट्री, मतलब सिर्फ बहादुर लोग ही अपने कंट्री के लिए जान दे सकते हैं। अब आप द ब्रेव कहें तो ब्रेव किसी की क्वालिटी है, ये विशेषता है। बहादुर किसी विशेष किसी एक इंसान को ब्रेव यहाँ पे नहीं कहा जा रहा, कोई नाउन नहीं आ रहा, तो द ब्रेव मतलब सभी बहादुर लोग, वर्ग हो गया पूरा। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, डाई फॉर देयर कंट्री है, प्लूरल की तरह लेना था तो देयर आ गया। इस तरह से ये रूल आता है, ऐसे पूछा, मतलब इस तरह से ये पूरा रूल बनता है। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक आध देखें कि कैसे सवाल आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, he has a lot of money, A part, but he never, B part, helps the sick, C part, या D है नो एरर। ABC 3 पार्ट में डिवाइड किया, आपको बताना है किस हिस्से में गलती है, या हो सकता है ऑलरेडी करेक्ट है तो फिर नो एरर। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो कभी भी बीमारों की मदद नहीं करता। पैसा तो बहुत है लेकिन मदद कभी करता नहीं है। तो सिक वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला वर्ड है। आप द सिक कहें तो मतलब है कि सारे बीमार लोगों की हेल्प नहीं करता। क्या ऐसा आएगा? द सिक का तो मतलब ही है कि पूरी जाति की बात कर रहे हैं, ये एस यहाँ फालतू है, यही मिस्टेक है, सी में गलती थी। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि तो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो सिक्स क्यों नहीं कर सकते, तो आप ये इस तरह समझिए, सिक क्या है? सिक तो एडजेक्टिव है ना, विशेषता दिखाने वाला वर्ड। क्या विशेषता दिखाने वाले वर्ड का प्लूरल होगा? जैसे आप कहें अमित को लंबा कहें तो अमित इज़ टॉल कहेंगे, अमित इज़ गुड कहेंगे, अमित अच्छा है, ऐसे बोलिए। अगर आप दो लोगों को लंबा या अच्छा कहें, अमित एंड रोहित आर, अब दो लोगों को आप लंबा कहें तो क्या टॉल कहें या टॉल्स कहें? अमित एंड रोहित आर टॉल्स या अमित एंड रोहित आर गुड्स, दो लोगों को क्या अच्छा कहेंगे तो फिर गुड्स हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। विशेषता, ये तो विशेषता है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? प्लूरल तो बनता है नाउन का, तो टॉल्स गलत है, इसी तरह से गुड्स गलत है, बस टॉल और गुड। वही लॉजिक यहाँ लगाइए, सिक वर्ड एडजेक्टिव है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? बस द सिक से ही वो पूरी जाति दिखा रहा है। अब आगे देखिए सेकंड सेंटेंस, सेकंड क्वेश्चन अब है, और कैसे इसमें सवाल आ सकते हैं। जैसे पुअर्स होगा तो पुअर्स काफ़ी एरर आती रहती है, बस द पुअर कहिए तो पूरी जाति दिखा रहा है। द नीडी कहिए, नीडी मतलब ज़रूरतमंद, तो वो भी पूरी जाति दिखा रहा है, नीडीज नहीं हो सकता। अब सेकंड क्वेश्चन है, माई अंकल इज अ रिच मैन, who helps the poor, B part, by giving him money, C part. My uncle is a rich man who helps the poor by giving him money. इसमें क्या कोई मिस्टेक? देखिए अब यहाँ पे एडजेक्टिव एक रिच आया, लेकिन रिच यहाँ पूरी जाति के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ तो रिच मैन कह रहे हैं तो एक नाउन बाद में दिया है, मेरे अंकल एक अमीर आदमी हैं,
जो द पुअर की मदद करते हैं मतलब गरीबों की मदद करते हैं तो पूरी जाति हो गया। अब गरीबों की मदद करते हैं उसको पैसा देकर या गरीबों की मदद करते हैं उनको पैसा देकर, हिंदी में सोचिए क्या होना चाहिए, गरीबों की मदद उनको पैसा देकर, ये तो पूरी जाति के लिए आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे गलती है। हिम तो एक इंसान के लिए आता है तो बाय गिविंग हिम मनी नहीं होगा, बाय गिविंग देम मनी, उनको पैसा देकर, उनको पैसा देकर मदद करता है। नेक्स्ट पे चलें, एक क्वेश्चन और इस पर चलिए कर लें। क्वेश्चन 3, she scolded him A part because he was, B part making fun of blind, C part। इसमें देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं शी स्कोल्डेड हिम, मतलब किसी लड़की ने, किसी औरत ने उसको डांटा बिकॉज ही वॉज मेकिंग फन ऑफ ब्लाइंड। अब आप ब्लाइंड अगर किसी को कह रहे हैं जो देख नहीं सकता तो मतलब ये उस इंसान की विशेषता है, वो अच्छी बुरी कैसी भी क्वालिटी हो सकती है, कोई ऐसी कोई कमी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर यहाँ पे देखिए आप किसी को बोलें जैसे कहें मोहित इज़ ब्लाइंड, तो मोहित इज़ ब्लाइंड जब कह रहे हैं तो ब्लाइंड वर्ड मोहित को डिस्क्राइब कर रहा है, मोहित देख नहीं सकता तो ब्लाइंड एडजेक्टिव है। अब आप कहें शी स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही वॉज मेकिंग फन ऑफ ब्लाइंड, तो जब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव तो किसी नाउन के लिए आता है, ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड बॉय, ऐसा कुछ होगा। जब कुछ नहीं है तो मतलब हम मान के चलें कि सारे ही ब्लाइंड लोगों की बात हो रही है, तो ये मिस्टेक है, मेकिंग फन ऑफ द ब्लाइंड। ब्लाइंड लोगों की मजाक उड़ा रहा था इसलिए उसने डांटा, क्योंकि वो ब्लाइंड लोगों की मजाक उड़ा रहा था जो देख नहीं सकते, इसीलिए उस लड़की ने उसको डांटा। तो द ब्लाइंड जाति के लिए, तो ये इसका रूल था। 3 एग्जाम्पल्स तो मतलब ज़्यादा देखे लेकिन 3 क्वेश्चंस देखकर ये पता चला कि कैसे सवाल इस पर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक रूल द का और कर लें जब द पूरी जाति के लिए आएगा। देखिए अब सेंटेंस है, अभी द का रूल हम लोगों ने किया था एडजेक्टिव के साथ, अब कर रहे हैं द का यूज़ कॉमन नाउन के साथ। अब पहले तो कॉमन नाउन को थोड़ा सा समझिए कि कॉमन नाउन क्या चीज़ है और बिल्कुल रफली स्पीकिंग क्या है, और या ब्रॉडली स्पीकिंग कहा जाए, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझिए। प्रॉपर नाउन होता है अगर आप किसी का एग्जैक्ट नाम लें, जैसे अनिल, सुमन, सुरेश, सुनील, ये सारे किसी इंसान के नाम ले रहे हैं, कॉमन नाउन है। चाहे आप लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, इंडिया, ये सब के हैं, किसी जगह का नाम हो, ये सारे ही प्रॉपर नाउन है। किसी इंसान का किसी जगह का नाम हो, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन है किसी इंसान की बात हो जनरल सेंस में, नाम ना लें, जैसे बॉय, गर्ल, बेबी, चाइल्ड, ये सारे कॉमन नाउन है। इसी तरह से डॉक्टर, टीचर, एक्टर, सिंगर, डांसर, प्लेयर, जर्नलिस्ट, ये सारे कॉमन नाउन है। या फिर चाहे कोई एनिमल हो, जैसे कैट, डॉग, टाइगर, लायन, माउस, सब कॉमन नाउन। या नॉन लिविंग थिंग भी, जैसे बॉक्स, चेयर, टेबल, फैन, पेन, निर्जीव हो चाहे, सब ही कॉमन नाउन होते हैं। तो अब कॉमन नाउन को लेकर कुछ रूल है जिससे हम द का यूज़ करेंगे और पूरी जाति दिखाएंगे। तो अभी उस पर चलते हैं। ये चीज़ और देख लीजिए, आप यूपी कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहें तो ये फ़ीस है, पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर 1 महीने से 2 साल तक का 14,999 है, 2 इयर्स का।
After discount it would be 13,499 for which you have to use this referral code SZ10। 1 साल या 2 साल का बेस्ट रहता है, रिविजन का भी टाइम हो जाएगा, अच्छे से और मिल जाएगा आपको और सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे। EMI का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फ़ीस दोनों स्टेट्स के सारे एग्ज़ाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 6 और 12 मंथ्स की अलग अलग फ़ीस 8,995 एंड फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 11,636। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ मिस्टेक दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट, आप रिपोर्ट करिए। अगर आप सबसे पहले होंगे इस तरह का कुछ रिपोर्ट करने वाले तो आपको प्राइज़ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन का रूल देखिए क्या है। अब कुछ पार्ट्स हैं इसमें अलग अलग। पहला है, 3 चीज़ें इसमें हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाला रूल। द प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का शॉर्ट फॉर्म CN बना लेते हैं, कॉमन नाउन CN। अब इसको भूल ना जाएं, चलिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं। कॉमन नाउन को हम लोगों ने CN बना लिया। अब रूल है द प्लस कॉमन नाउन, द प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर द के बाद सिंगुलर में कॉमन नाउन है तो ये क्या दिखाता है, ये पूरे वर्ग को दिखाता है। इसका मतलब है हम लोग पूरी जाति, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अगर द के बाद कॉमन नाउन लाएं एक वचन में तो इसका मतलब है कि ये निकलता है कि हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अ प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। इसका मतलब भी पूरा वर्ग। अगर कॉमन नाउन को एक वचन में लें सिंगुलर में और उसके पहले अ लगाएं तो ये भी पूरी जाति दिखाता है, मतलब एग्जैक्टली सेम मीनिंग है दोनों का। और अगली चीज़ है नो आर्टिकल प्लस प्लूरल कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिया है और आर्टिकल नहीं यूज़ किया, कुछ भी ए एंड द कुछ नहीं लाए, तो ये भी पूरे वर्ग को दिखाएगा, पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति, पूरी कम्युनिटी, पूरा वर्ग। अब पूरी चीज़ नहीं लिख रहे, मतलब वर्ग, जाति, क्लास, कम्युनिटी, वो आप नोट करें तो आप इस तरह लिख लीजिए। द प्लस कॉमन नाउन सिंगुलर में, अ प्लस कॉमन नाउन सिंगुलर में, और नो आर्टिकल प्लस प्लूरल कॉमन नाउन, सबका सेम मीनिंग है, इक्वल है, ये एक ही बात है। अब देखिए सेंटेंसेस से, जैसे आप कहें और डॉग इज़ फेथफुल। फेथफुल का मतलब है वफादार। और डॉग इज़ फेथफुल आप कहें तो डॉग है कॉमन नाउन। जब डॉग कह रहे हैं, डॉग्स नहीं कह रहे, तो मतलब हम कॉमन नाउन को एक वचन में ले रहे हैं। और एक सेकेंड, द नहीं, पहले द करेंगे, ऑर्डर गलत हो गया। पहला आप नोट कर रहे हो तो द लिख लें। द डॉग इज़ फेथफुल का मतलब यहाँ पे द डॉग जो है, डॉग है कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर कॉमन नाउन है और इसके पहले द लगाए तो इसका मतलब है कि एक डॉग नहीं, सभी डॉग्स वफादार होते हैं। इसका ये मतलब निकला कुत्ते वफादार होते हैं। हिंदी में अभी मीनिंग लिख रहे हैं इसका अलग से, लेकिन हिंदी मतलब है कि पूरी जाति दिखा रहे हैं यहाँ पे, पूरी कम्युनिटी, सारे डॉग्स। इसी तरह से आप कहिए अ डॉग इज़ फेथफुल, अ डॉग इज़ फेथफुल। तो यहाँ पे क्या मतलब निकला, ये डॉग फिर से कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में और इसके पहले अ लगाया, तो ये भी पूरी जाति के लिए ही आ रहा है, मतलब सारे ही डॉग्स, सभी डॉग्स। या फिर आप इस तरह कहिए कि आप कोई आर्टिकल ना लाइए और डॉग्स कर दीजिए, डॉग्स आर फेथफुल। तो अब यहाँ पे कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो गया, प्लूरल में कॉमन नाउन और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, ये भी पूरी जाति को ही दिखा रहा है, पूरी जाति, पूरी कम्युनिटी। तो इसका मतलब है कि तीनों का सेम मीनिंग है, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड, एक ही बात है। और मीनिंग लिख लीजिए क्या है,
मीनिंग इसका हिंदी में होगा कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ते वफादार होते हैं, हिंदी लिख लीजिए, या और क्लियरली समझने के लिए आप कहिए ऑल डॉग्स इन जनरल आर फेथफुल। ऑल डॉग्स इन जनरल आर फेथफुल। जनरल सेंस में सारे डॉग्स, सभी डॉग्स फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। तो आप द डॉग इज़ फेथफुल कहिए, अ डॉग इज़ फेथफुल, या डॉग्स आर फेथफुल, या ऑल डॉग्स इन जनरल। सबसे कॉमन वाला वैसे तो लास्ट है डॉग्स आर फेथफुल, क्योंकि लॉजिकली ज़्यादा चांस तो इसी का लगता है, क्लोजेस्ट पॉसिबल कि हम सब डॉग्स की बात कर रहे हैं तो प्लूरल में लें। लेकिन हम लोग ये चीज़ हिंदी में भी तो यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कुत्ता वफादार होता है। अब कुत्ता वफादार होता है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम किसी एक ही डॉग की बात कर रहे हो, एक ही सिर्फ वफादार है और बड़े दुष्ट टाइप के होते हैं। तो मतलब यहाँ पे है कि सब डॉग्स। तो इस तरह से पूरी जाति के लिए द का यूज़ हो सकता है। इसको देख लें, फिर अभी और एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अब इसी रूल पर बेस्ड 3 चीज़ें और। देखिए अब सेंटेंस है द सोल्जर loves his country। एक सेकेंड, चलिए ये कर लीजिए, द सोल्जर लव्स हिज कंट्री। सोल्जर यहाँ पे कॉमन नाउन सिंगुलर में, और इसके पहले द लगा है, मतलब सारे सोल्जर्स की बात हो रही है कि सभी सोल्जर्स को अपने कंट्री से प्यार होता है। नेक्स्ट देखिए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अ सोल्जर लव्स हिज कंट्री। ये कर दीजिए अ सोल्जर, या फिर सोल्जर्स, स्पेलिंग गलत हो गई। सोल्जर्स लव देयर कंट्री, लव होगा यहाँ पे देयर कंट्री। तो देखिए वही चीज तो आ गई, कॉमन नाउन, यहाँ पे कॉमन नाउन। अब 2 रूल हो गए कि कॉमन नाउन के पहले द लगाया या अ लगाया तो ये पूरी जाति दिखा रहा है, मतलब सारे सोल्जर्स। और अगर एक इंसान की बात हो रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लग जाता है, तो लव्स हुआ। लेकिन अब प्लूरल लिया है, प्लूरल कॉमन नाउन लिया तो आर्टिकल नहीं यूज़ किया, इसका मतलब भी सारे सोल्जर्स। और फिर प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आप ये कहें राम खेलता है, तो आप राम प्ले नहीं कहेंगे, राम प्लेज कहेंगे, राम प्लेज हुआ। लेकिन आप कहें वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो दे प्ले ये कहेंगे, दे प्लेज नहीं होगा। तो वे प्लूरल जैसे सोल्जर्स, तो लव हुआ। तीनों का सेम मीनिंग है। या आप और क्लियर करके लिखना चाहें तो इस तरह लिख दीजिए, ये मतलब निकला ऑल सोल्जर्स इन जनरल लव देयर कंट्री। सभी सोल्जर्स को अपने कंट्री से प्यार होता है, ये हुआ जनरल सेंस में सारे। तो पूरी जाति दिखाने के लिए एक एडजेक्टिव वाला रूल था और एक कॉमन नाउन वाली, ये 3 रूल्स एक ही में। तो तीनों का कंपैरिजन है, तीनों का सेम मीनिंग निकल रहा है। अब सवाल कैसे आता है? अब सवाल आप देखिए, इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस 2 कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए पहला सवाल है, जोकर is the person who does silly things। A पार्ट फिर B पार्ट,
to make people laugh. C part. और last 10 error. Joker is the person. तो अभी आप यहाँ बताना चाह रहे हैं जोकर कौन व्यक्ति होता है जो मूर्खता वाली चीज़ें करता है लोगों को हंसाने के लिए, बेवकूफ़ी की हरकतें करता है लोगों को हंसाने के लिए। तो अब आप सारे जोकर्स की बात करना चाह रहे हैं, तो आप या अगर सिंगुलर में लिया है तो अ या द कुछ लाइए, कुछ आर्टिकल तो ज़रूर आएगा। अ जोकर या द जोकर इज़ द पर्सन हु मेक्स सिली हु डज सिली थिंग्स टू मेक पीपल लाफ, ये होगा। या फिर आप प्लूरल कर दीजिए पूरा। फिर आप अगर प्लूरल लेके चलेंगे फिर आपको सेंटेंस में और भी बदलाव करने होंगे। फिर आप क्या कहिए, प्लूरल लेंगे तो आर्टिकल ना लाइए। जोकर्स आर द पर्सन्स, जोकर्स आर द पर्सन्स हु डू सिली थिंग्स टू मेक पीपल लाफ। तो जोकर्स किया, फिर आर कर दिया, और पर्सन्स हैं वो वाले व्यक्ति हैं हु डू सिली थिंग्स, प्लूरल हो गया। इस तरह से होगा। नेक्स्ट पे चलें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, he thinks that the boys are naughty, so he wishes to have B part a daughter in the future. C part. Yeah, no error. He thinks that the boys are naughty, so he wishes to have a daughter in the future. अब मीनिंग इसके देखिए क्या निकल रहा है। देखिए सेंटेंस का मतलब है, उसको लगता है कि लड़के शैतान होते हैं, शरारती होते हैं, इसलिए वो चाहता है कि भविष्य में उसको एक बेटी मिले। तो उसका मानना है कि सभी लड़के शरारती होते हैं, इसलिए वो चाह रहा है कि बेटी हो जाए, मतलब थोड़ी सीधी होंगी, कोई बच्ची होगी। तो अब यहाँ पे सारे बॉयज़ की जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, सभी लड़के शरारती होते हैं। तो बॉयज़ है कॉमन नाउन, प्लूरल में लिया है कॉमन नाउन को। तो जब कॉमन नाउन प्लूरल में है तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा अगर पूरी जाति दिखानी है, तो द बॉयज़ नहीं होगा, बस बॉयज़ आर नॉटी। इस तरह से कहिए, ही थिंक्स दैट बॉयज़ आर नॉटी, मतलब सब बच्चे, सब लड़के शरारती होते हैं। कॉमन नाउन प्लूरल में लिया जा रहा है पूरी जाति के लिए, तब आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ए एंड द कोई कुछ नहीं आएगा, मतलब ए या अ तो वैसे भी नहीं आ सकता, वो तो हमेशा एक ही के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं। तो इस तरह से सवाल आएंगे। ए पार्ट में इसमें गलती थी, और ये रैंडम टॉपिक था। ये बताया था शुरू में कि छोटी ही क्लास होगी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन वैसे तो जनरली 1 घंटे की क्लास होती है और हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। तो इन फ्री क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या वोकैबलरी करते हैं, पूरी ग्रामर की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंसेस और वोकैबलरी, सब चीज़ों की प्रैक्टिस। और जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हम लोगों ने अभी देखा, ये ग्रामर की आप थ्योरी मान लीजिए, कॉन्सेप्ट या रूल्स कह लीजिए, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लस में पढ़ते हैं। प्लस मतलब जो पेड बैच है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और वो 4 बजे चलेगा। CSAT का नया कोर्स आ रहा है, अगर आप एडमिशन लेना चाहें डिस्काउंट पे तो अभी उसकी प्रोसेस पूरी बता देते हैं।
और ये बीच बीच में ये फ्री क्लास में कॉन्सेप्ट क्यों किया, बीच से कोई भी टॉपिक उठाकर छोटा सा टॉपिक हम लोग क्लास में ऐसे ही डिस्कस कर लिया करेंगे, कहीं से भी कुछ भी। तो एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि पहला चैप्टर बिल्कुल बेसिक वाला किया, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल, उससे कनेक्टेड चैप्टर, फिर थोड़ा हाई लेवल। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है, बिल्कुल बेसिक से एक प्रॉपर वे में आप चलेंगे तभी आप फिर उम्मीद कर सकते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये फ्री क्लास है तो इसमें कहीं से भी कुछ भी उठा के हम लोग बीच से कर लेंगे, इससे भी आपकी मदद मिलेगी, लेकिन पूरी चीज़ आपको इसमें नहीं आ सकती। और ये रूल भी डिटेल में बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन सब वो होगा 20 अप्रैल से, 20 अप्रैल से जब नया बैच आ रहा है। और ये आखिरी चीज़ थी, अभी आपको एडमिशन का भी प्रोसेस बता दें। ये कम्युनिटी आप ज़रूर चेक कर लिया करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप जब होम पेज पे जाएंगे तो उस पर नीचे 4 आइकन्स बने आते हैं, उसमें जो कम्युनिटी वाला है, देखिए 4 आइकन्स ये बने, कम्युनिटी जो है इस पे आप टैप करिए, इसको खोल के देखिए तो टीचर्स वहाँ पे अपने क्लास के लिंक्स शेयर करते हैं, वहाँ से आपको क्लास का पता चल जाएगा। लेकिन आप टीचर्स की प्रोफाइल को फॉलो भी कर लीजिए तो उससे भी आपको नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। लेकिन आपको ये कम्युनिटी चेक कर लें, यहाँ पे नोट्स, नोटिफिकेशन सब और पोल वोल सब होता है। अब इंग्लिश की टाइमिंग्स देख लीजिए, 6 बजे फ्री क्लास होती है और 9:30 बजे फ्री क्लास होती है, दोनों अनअकैडमी ऐप पे होती हैं। और ये है 6 वाली तो अब इतनी रेगुलर नहीं है, लेकिन 9:30 वाली तो चलती है, रोज़ होती है। 4 बजे प्लस की क्लास 20 अप्रैल से। आप इसमें एडमिशन लेने की आपका इरादा हो जिससे आपको सारे सब्जेक्ट्स एक जगह मिल जाएं, सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस और सब चीज़ें नोट्स, उसके लिए आप ये कोड इस्तेमाल कर लीजिए SZ10, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और क्रेडिट से भी 10% तक का डिस्काउंट है। क्रेडिट का मतलब है आप अनअकैडमी ऐप पर जब फ्री क्लास देखते हैं तो उसके वॉच मिनट्स आपके काउंट होते हैं कि आपने कितनी देर बैठ के क्लास देखा, तो उसके बदले आपको मैक्सिमम 10% तक ऑफ मिलेगा। SZ10 से तो अलग से है ही डिस्काउंट, वो तो डिस्काउंट कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम, ऑफर्स आते रहते हैं। और 1 बजे इंग्लिश की क्लास होती है इस चैनल पे और 8:45 बजे होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, और सारी क्लासेस करते रहें। स्पेशल क्लासेस भी ज़रूर करें, वहाँ पे पोल होता है। फ्री क्लासेस हैं जैसे ये थी, लेकिन आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें पोल होता है, रैंकिंग आती है, आपने कितनी देर में कितने जल्दी जवाब दिए, टाइमर चलता रहता है, और लीडर बोर्ड आता है कि टॉप 10 बच्चे कौन से हैं, टॉप 3 बच्चे कौन से हैं आज की पर्टिकुलर क्लास के, इस तरह से चलता है। तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए नोट्स नोटिफिकेशंस के लिए, वहाँ पे आपको सूचना मिल जाया करेगी क्लास की। और ये सारे काम कर दें और PDF फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाते हैं सारे। अनअकैडमी ऐप पे जो क्लासेस होती हैं, चाहे वो फ्री क्लासेस हों या पेड क्लासेस हों, दोनों के आपको वहीं से नोट्स मिल जाएंगे, सारे PDF फॉर्म में थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये तो रिकॉर्डेड क्लास थी, वैसे हमेशा लाइव क्लास होती हैं रोज़, जैसे कि बताया इस चैनल पे 1 बजे और 8:45 बजे, तो ऐसी चलती रहेंगी। कभी कभार बीच में रिकॉर्डेड क्लास इसी तरह से होगी, और वैसे कॉन्सेप्ट की क्लास भी कम ही होती है, प्रैक्टिस की रोज़ होती हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो आज पढ़ा है उसको आप देख लें, और इसको आप ग्रामर समझ के पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ें तो आपको बिल्कुल जो डर भी होगा इंग्लिश का शायद, तो वो भी निकलेगा धीरे धीरे। थैंक यू, बाय बाय।